जिस दिन बसपा टूट गई, यकीन मानिएगा चंद्रशेखर रावण सहित देश के अन्य जो खुद को हुक्मरान कहते कि मैं दलितों का नेता हूं, दलितों का मसीहा हूं, इनका बस और बूते का नहीं रह जाएगा कि इस बहुजन समाज को मान सम्मान को सुरक्षित रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि तुष्टीकरण की चाशनी में डूबे हुए तमाम चेहरे हैं। थोड़ा सा वक्त क्या बदला, आईने भी सवाल पूछने लगे, जो कल तक अपने थे वो भी गैरों की महफिल में जाकर के अब सवाल पूछने लगे। जी हाँ, मौजूदा दौर में इस समय बहुजन समाज पार्टी के ऊपर यही चीजें सटीक बैठती हैं। कल तक जो अपने थे समाज के लोग, जो सीना चौड़ा करके कहते थे कि बहन मावती उनकी लीडर है, बहन मावती के राजनीति पर जो घमंड करते थे, मूछों पर ताव देते थे और बहन मावती की तारीफें करते थे, आज उनकी ही नजरों में बहन मावती ऐसी हो गई हैं कि सवालों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो चलिए इन चेहरों को आज आपको बीच में एक एक करके खोल करके बताएंगे कि क्या वाकई में इस समय मौजूदा दौर में जो खुद को बहुजन समाज के राजनीति को मसीहा बता रहे हैं, क्या बहुजन आइडियोलॉजी उनके पास है, आइडियोलॉजी या बहुजन मूवमेंट उनके पास है, या फिर तमाम चीजों को गुलाम रख करके ये मौजूदा दौर की राजनीति कर रहे हैं। चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं। एक दौर था इस देश के अंदर, तमाम लोगों ने देखा कि बहुजन समाज को किस तरीके से निचले पायदान पर रखा जाता था। फिर एक मौका आता है, माननीय कांसी राम साहब का मूवमेंट खड़ा होता है देश के अंदर, और उसमें फिर एक चेहरे की एंट्री होती है, उस चेहरे पर जिस पर आप गर्व करते हैं, बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती जैसे चेहरे वो आते हैं, इस मिशन को धार देती हैं। लगातार 40 सालों का संघर्ष चलता है और आपको उस मुकाम पर लाकर के खड़ी कर देती कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 4 बार की सूबे के मुख्यमंत्री, सत्ता शासन बेहतर चला करके, ऐतिहासिक चला करके अपने बहुजन महापुरुषों को फिर से पुनर्जीवित करने का काम किसी शख्सियत ने किया, तो वो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती ने। ये बहुजन आइडियोलॉजी जो शुरुआत हुई थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरफ से, तस्वीरें देखिए आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी, किस तरीके से वहां की शुरुआत हुई, उसको माननीय कांसीराम साहब ने बढ़ाया, उसके बाद बहन मावती ने इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाया, सत्ता के भागीदार और शीर्ष पर बैठ करके दिखाया। लेकिन मौजूदा दौर में जो लोग कहते हैं कि बहन मावती की जगह लेंगे, तो चलिए जरा उनको बता देते कि जगह लेने की काबिलियत है क्या इनके अंदर वो आइडियोलॉजी है क्या राजनीति की। मैंने क्यों कहा कि बहुजन आइडियोलॉजी है क्या चंद्रशेखर रावण के पास, इनकी राजनीति के अंदर वो बहुजन समाज की राजनीति और विचारधारा बची है क्या। बहन मावती इस समाज के लिए, इस दलित समाज के लिए जिस तरीके से उन्होंने योगदान दिया, हमेशा इस समाज को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने बातें उठाई, वहीं चंद्रशेखर रावण का जब पूरा आप सिस्टम देखेंगे तो उनके पूरे इको सिस्टम को देख करके आप समझ जाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ दलित समाज को गुमराह करके एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एक दलित उत्पीड़न की घटना जौनपुर से खुल करके इस समय सामने आ रही है। 15 साल की बेटी के साथ जिस तरीके से हैवानियत की जाती है, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर दिया जाता है और तालाब के अंदर उसका शरीर मिलता है। वो बेटी अब हमारे बीच में नहीं रही। अब इतनी बड़ी घटना है जौनपुर की, लेकिन वहां पर चंद्रशेखर रावण नहीं जा रहे, जो पूरे देश के कोने कोने में झंडा बुलंद करने पहुंच जाते, कहते मैं न्याय दिलाने जाता हूं, लेकिन चंद्रशेखर रावण जौनपुर में नहीं जा रहे। पता है आपको क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि ये तुष्टीकरण की जो राजनीति होती है, जो कांग्रेस करती थी, सपा करती थी, अन्य दल करते थे, उसी तुष्टीकरण की चाशनी में इस समय डूब चुके हैं चंद्रशेखर रावण। क्यों? क्योंकि वहां पर अपराध करने वाला मुस्लिम समाज के युवक हैं। सवाल यहाँ पर ये देखिए, संविधान में अपराध का मतलब अपराध होता है। संविधान में अपराध का मतलब ये नहीं होता कि आप किस जाति वर्ग विशेष से मतलब रखते हैं। गलत किया है तो गलत कहने का मादा रखिए, गलत को गलत और सही को सही कहने का मादा इस देश के राजनीति के अंदर किसी के अंदर है तो सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा है, बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती। इसीलिए कहते हैं कि बहुजन आइडियोलॉजी जो है पॉलिटिक्स की आइडियोलॉजी, आप बहुजन पॉलिटिक्स जो है सिर्फ और सिर्फ बहन मावती के अंदर आपको देखने को मिलेगा। चंद्रशेखर रावण जैसे लोग तुष्टीकरण की राजनीति में पैदा हुए हैं। ये तुष्टीकरण की चाशनी में इतने डूब चुके हैं कि जहां दलित समाज की बेटी के ऊपर ही अत्याचार होता है, वो अपनी जान गंवा बैठती है, लेकिन ये उसकी आवाज नहीं उठा सकते, क्योंकि सामने वाला जो है एक वोट बैंक को प्रभावित करता है 22% की, यानी मुस्लिम समाज को। यानी कि जो समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती थी, उसी नक्शे कदम पर चलते हुए दिख रहे चंद्रशेखर रावण। जो तुष्टीकरण की राजनीति पिछले 75 सालों से कांग्रेस करती आई है, दलित समाज को भागीदारी न देना, मुस्लिम समाज को सिर्फ वोटर समझ के रखना, उसी पैमाने पर, उसी राह पर चलते हुए नजर आ रहे चंद्रशेखर रावण, और खुद को कहते हैं बहुजन समाज के रक्षक बनेंगे। पढ़िए, अपने महापुरुषों को पढ़िए, वो कभी तुष्टीकरण की राजनीति पर ना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर गए, ना कभी मान्यवर कांसीराम साहब गए, ना कभी बहन मावती ने। इन्होंने सच को सच और गलत को गलत कहने का मादा दिखाया। दूसरी घटना देखिएगा, मैनपुरी की है। मैनपुरी में इसी उपचुनाव के दौरान एक दलित समाज की बेटी को घर से उठा लिया जाता है। सोचिएगा, समाजवादी पार्टी के समर्थकों के द्वारा
वो भी खासतौर से यादव समाज से जुड़े हुए लोग थे। अब देखते रहिए कि इनकी राजनीति किस तरीके से दोहरे मापदंड पर चलती है चंद्रशेखर रावण की। दलित समाज की बेटी को घर से उठा करके ले जाया जाता है, उसकी इज्जत लूट ली जाती है और सुबह में पता चलता है कि जब बेटी मिलती है तो उसके शरीर में जान ही नहीं रहता, यानी वो बेटी ने भी अपनी जान गंवा दी। इतनी बड़ी घटना सोचिएगा कि लोकतंत्र के नाम पर ये तमाचा था, लोकतंत्र के मुंह पर तमाचा था। घर से उठा करके ले जाना, सिर्फ और सिर्फ गलती एक थी कि उस दलित समाज की बेटी ने कहा कि हम सपा को वोट नहीं देंगे। ये बयान उसके माता पिता का है, लेकिन चंद्रशेखर रावण मैनपुरी नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर उनको पता है कि जो अपराध करने वाला एक जाति विशेष से है, और जिस जाति विरोध के अलावा जिस पार्टी से वो जुड़ा हुआ समाजवादी पार्टी से है, और उस समाजवादी पार्टी के सामने एक सीट के लिए इन्होंने आंखों में आंसू भर लिया था, और ये खुद को कहते हैं कि बहुजन मूवमेंट के मसीहा बनेंगे। माननीय कांसीराम साहब के वैचारिक उत्तराधिकारी है, गजब के वैचारिक उत्तराधिकारी है। तुष्टीकरण की राजनीति में ऊपर से लेकर के सर से पांव तक आप नहा चुके हैं चंद्रशेखर रावण, और आप कहते हैं कि राजनीति में आप उत्तराधिकारी हैं वैचारिक मान्यवर कांसीराम साहब। कभी भी मान्यवर कांसीराम साहब हो या फिर बहन मावती, उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की। अगर गलत करने वाला मुस्लिम या हिंदू हो तो उन्होंने खुलकर के कहा कि ये गलत है, और उनके साथ गलत होता है तो खुलकर के खड़े हो जाती है और कहती है कि गलत होता है। संभल के मामले में सबसे पहले बहन मावती ने कहा कि इस तरीके का आदेश नहीं होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और आप जैसे लोग पहुंच रहे हैं, हम संभल पहुंच रहे हैं, आपको पता था कि बीच में पुलिस रोकेगी, संभल पहुंच रहे हैं, लाइव कैमरा एक्शन हो गया, खबरें चल गई, वाहवाही लूट लिया, लेकिन आप मैनपुरी नहीं जाएंगे। आपकी जो गाड़ी है वो, आपकी गाड़ी जो है जौनपुर में नहीं जाएगी, क्योंकि जौनपुर और मैनपुरी में घटना करने वाले समाजवादी पार्टी के समर्थक और यादव समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के, तो आप नहीं जा सकते। आप कहां जाएंगे? जहां पर अन्य लोगों के द्वारा होगा। तो ये जो तुष्टीकरण की राजनीति में आप डूब चुके हैं ना, बाहर निकलिए और समझिए कि आइडियोलॉजी है क्या। बहुजन मूवमेंट की जो आइडियोलॉजी है उस पर काम करिए जो पुरखों ने आपको दिया है। आपको बहुजन समाज का मसीहा मूछे रख लेने से, नीला गमछा लेने से और नीला कोट पैंट पहन लेने से आप बहुजन मसीहा नहीं हो जाएंगे। तो इन चेहरे को जरा पहचानिएगा, जो बहन मावती के राजनीति के ऊपर कहते थे कि एकाधिकार हमको दे दो, एकाधिपत्य चाहिए इनको बसपा के ऊपर। तो ऐसे लोगों पर भरोसा करने से पहले सोचिए जो समर्थक हैं, उनके समर्थक भी आते कहते हैं कि मैं इनका विरोधी, मैं विरोधी नहीं हूं, मैं बस वो चीजें दिखाने का प्रयास कर रहा हूं जो आपके अंदर शायद आपकी आंखें देख नहीं पा रही हैं, या फिर आप देखना नहीं चाहते हैं। क्योंकि समाज इतना भोला है कि इसको इतना गुमराह किया गया कि 1000 वर्ष आप गुलाम बैठे। वही 2 हाथ आपके भी थे, 2 पैर आपके भी थे, लेकिन फिर भी आप 1000 वर्ष गुलाम रहे। क्यों? क्योंकि आप चीजों में बहक जाते हैं। तो समझने का प्रयास करिए कि जब अत्याचार होता है तो उसमें जगह पर किसी जात धर्म को देख करके आवाज क्यों उठाते हैं चंद्रशेखर रावण? आखिर जौनपुर के मामले में पीड़ित के घर क्यों नहीं जाते हैं, मैनपुरी में क्यों नहीं जाते हैं, जहां पर मौजूदा सांसद डिंपल यादव हैं? क्योंकि इनको पता है कि जिस अखिलेश यादव की ये परिक्रमा लगाते हैं राजनीति के अंदर, उनकी पत्नी इस समय धर्मपत्नी वहां के सांसद हैं। तो वहां पर ये उनके खिलाफ आवाज उठा करके उनको कटघरे में कैसे खड़ा करेंगे? और उत्तर प्रदेश की राजनीति करनी तो 22% की आबादी को किस तरीके से नाराज करेंगे? यही अंतर है। कहते थे ना कि बहन मावती का जगह लेंगे, यही अंतर है बसपा सुप्रीमो, बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती और चंद्रशेखर रावण की राजनीति के अंदर। कभी सोचिएगा बैठ करके कि बहन मावती की जो राजनीति है उसके खिलाफ में आखिर सपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो या फिर तमाम अन्य दल क्यों उसके पीछे पड़ते हैं? क्योंकि बहन मावती की जो राजनीति है केवल सत्ता पाने तक सीमित नहीं है, ये एक बहुजन समाज का मूवमेंट है, एक बहुजन समाज का संघर्ष है। उन्हें पता है कि बीएसपी जैसे चेहरे जिस दिन खामोश हो जाएंगे, एक जो 40 सालों का एक संघर्ष खड़ा हुआ है इस समाज का, एक मूवमेंट जो आगे बढ़ा है वो तुरंत डाउन हो जाएगा। वो तुरंत फिर से उस गुलामी के दास्ता में पहुंचाने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। फिर आप विखंडित हो जाएंगे, कुछ गुलाम हो जाएंगे, समाजवादी पार्टी के कुछ हो जाएंगे, कांग्रेस के कुछ अन्य दलों के, और फिर आप घुंघरू बांधकर उनके सामने सिर्फ इशारों पर काम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो चंद्रशेखर रावण को समर्थन करिए, वोट दीजिए, सांसद बने हैं नगीना से फिर बनाइए, बार बार बनाइए, इनको संसद भेजिए, लेकिन वहीं तक सीमित रखिए। अगर आप सोच रहे हैं कि बहुजन समाज की राजनीति को ये ऊंचाइयों तक ले जाएंगे तो ये आपका सबसे बड़ा भ्रम है। जिस दिन बहुजन समाज की राजनीति की बागडोर इनके हाथों में आ जाएगी, ये पूरा समाज फिर से गुलाम हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि इनकी जो राजनीति है तुष्टीकरण की, उस बिहाफ पर ये बातें कही जा रही है। अगर आप तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते तो शायद बहन जी की जगह लेने में आपके लिए आसानी होता, शायद आपको समाज मानता कि हाँ बहन जी के बाद आप चेहरा हो सकते हैं। लेकिन बहन मावती ने कभी भी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की। कभी भी दलित समाज के ऊपर अगर उत्पीड़न हुआ, उसके साथ अन्याय हुआ, तो उसने ये नहीं देखा कि अन्याय करने वाला अगर मुस्लिम समाज का है या तो समाज का या फिर किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है तो मैं उसके ऊपर
बयान नहीं दूंगी, वो हर जगह खुल करके बोलती है। गलत होता है तो गलत कहती है, सही होता है तो सही कहती है। लेकिन ये चंद्रशेखर रावण है, गलत करने वाला अगर जाति विशेष से होगा तो इनकी जुबान से चू नहीं निकलेगा। ये जौनपुर नहीं जाएंगे, इनकी गाड़ी का पहिया पंचर हो जाता है। ये मैनपुरी नहीं जाएंगे, ये सिर्फ वहां जाएंगे जहां पर राजनीतिक रूप से इनको भेजा जाता है। इसलिए बार बार कहते हैं इनको राजनीतिक संरक्षण दीजिए। अगर इस समाज को लगता है कि हमारे युवा इनको मदद करनी चाहिए तो सांसद बनाइए। लेकिन जिस दिन अगर ये बहन मावती के ऊपर जब सवाल उठाए तो इनसे सवाल भी पूछिए, क्योंकि अब जो सवाल है, माननीय सांसद बन चुके हैं, अब जो है इनकी जुबान से बहन मावती के खिलाफ जो बयान है देखने को मिल रहे हैं। ये कहते हैं कि बहन मावती ताला लगा करके रखती है पार्टी में। बसपा अगर खत्म हो रही तो बहन मावती को पद छोड़ देना चाहिए, बहन मावती को जवाब देना चाहिए समाज को जवाब चंद्रशेखर रावण आप जैसे लोगों को देना चाहिए कि आप राजनीति में अगर जगह लेने आए हैं तो कभी भी आप कांग्रेस और सपा अन्य दलों का जगह क्यों नहीं लेते हैं, उनका उनकी जगह पर आप अपनी राजनीति को स्थापित क्यों नहीं करते, स्टेब्लिश क्यों नहीं करते हैं। आपकी राजनीति बार बार बसपा की जगह पर स्टेब्लिश क्यों होती है, ये सवाल आपसे है। तो ये इस समय मौजूदा दौर के महानायक थे, जिनको आज के मौजूदा दौर के युवा महानायक मानते हैं। तो इस महानायक को समझिए और पूछिएगा जरूर कि आपकी आइडियोलॉजी है क्या। चंद्रशेखर रावण, आपकी राजनीति का, बहुजन राजनीति का कोई आइडियोलॉजी है? अगर है तो उस आइडियोलॉजी के अंदर बहुजन समाज के ऊपर दलित अत्याचार अलग अलग क्यों विखंडित है? आप जौनपुर में दलित के ऊपर अत्याचार होता है तो क्यों चुप हो जाते हैं, मैनपुर में होता है तो क्यों चुप हो जाते हैं, आप सेलेक्टेड जगहों पर क्यों जाते हैं? उम्मीद है इनके पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि वो जो तुष्टीकरण की चाशनी होती है उसमें जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने नहाया है, जिस तरीके से कांग्रेस उसमें डुबकी लगाई है, अब चंद्रशेखर रावण भी उसी चाशनी के अंदर डुबकी लगा करके बाहर निकल चुके हैं और वही तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जहां पर दलित समाज के जान की कीमत शून्य है, जहां पर दलित समाज के जान की कीमत एक चींटी के बराबर है। तो बसपा के साथ एक वैचारिक लड़ाई चल रही है, जहां देश की तमाम अलग अलग पार्टियां हैं जो राजनीतिक रूप से सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बैठना ही उनका प्रमुख लक्ष्य है। लेकिन बसपा का लक्ष्य सत्ता पाना नहीं है। बसपा की जो लड़ाई है वो संवैधानिक रूप से, बसपा की जो लड़ाई है बहुजन समाज की एक मूवमेंट की है। उस मूवमेंट को तोड़ने का पूरे देश के अंदर प्रयास किया जा रहा है। समझिए और संभलिए और बहन मावती का समर्थन कीजिए, ताकि जो बहुजन मूवमेंट खड़ा हुआ पिछले 40 सालों का, वो इतना जल्दी ध्वस्त ना हो। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसे जो चेहरे हैं उनके ऊपर अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बातों को हम और आप मिलकर के रखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।